हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। मेरा नाम है राज और आज की इस वीडियो में कवर करेंगे चैप्टर नंबर 8 जो कि सेक्शन बी का है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हमारे पास, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD बाइसेक्ट ईच अदर एंड इफ एंगल A 35 डिग्री सो डिटरमाइन एंगल B। हमें एंगल B फाइंड करना है। चलो तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। चलो मैं क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ कुछ, जस्ट वेट, कलर चेंज कर देता हूँ। ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। देन इसका नाम हमारे पास क्या दिया गया है, इसका नाम दिया हमारे पास ABCD। तो ABC एंड D। आगे बोला हमारे पास क्या, ईच अदर। देखो हमें क्या लिखा है हमारे पास, डायगोनल्स हमारे पास जो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को। चलो कुछ इस तरीके से, ओके, कुछ इस तरीके से। देन आगे नेक्स्ट में हमारे पास बोला गया है एंगल A इक्वल टू 35 है। अब हमारे पास जो A की वैल्यू है वो 35 डिग्री दी गई है। देन बोला है हमारे पास एंगल B फाइंड करो। एंगल B फाइंड करना एकदम इजी है। यहाँ पे देखो डायगोनल से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज एंगल A की पूरी कंप्लीट वैल्यू है, ठीक है। अगर यहाँ पे आधा दिया होता तो हमें दिक्कत आ जाती, बट हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालना है, सबसे पहले याद रखना, अपने पास एंगल A गिवन है। एंगल A इक्वल टू क्या दिया हमारे पास, 35 डिग्री दिया है, 35 डिग्री, ठीक है। ये क्या हमारे पास गिवन है, ठीक है। निकालना कैसे पहले समझना, हमारे पास एंगल A और एंगल B एडजेसेंट एंगल है, मतलब कॉर्नर है एक दूसरे वाले। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। देन अपने पास एंगल A की वैल्यू कितनी, 35, तो 35 डिग्री एंड प्लस एंगल B इक्वल टू आएगा हमारे पास 180 डिग्री। अब 35 उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हुआ, एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा माइनस का 35 डिग्री। देन माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल B इक्वल टू आएगा 145 डिग्री, जो कि इस एंगल B का आंसर होगा। मैं आपको चेक करा देता हूं एक बार फर्स्ट वाले का। देखो फर्स्ट वाले में हमारे पास क्या दिया, एंगल B इक्वल टू 145 डिग्री, ठीक है। सो आई होप फर्स्ट क्लियर होगा किस तरीके से हमने निकाला, ठीक है ना। चलिए अब रूल कौन सा पहले वो बता देते हैं। देखो रूल हमारे पास यहाँ पे लगा है एडजेसेंट साइड वाला, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट मंगल का मतलब एंगल का मतलब क्या होता है, उसके पड़ोसी वाला एंगल। तो ये पड़ोसी एंगल है, तो इस वजह से हमारे पास ये सादा सिंपल एकदम रूल लग जाएगा। चलिए सो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। उससे पहले हम रफ कर देते हैं इसको। चलिए अब सेकंड वाले की बात करते हैं। तो सेकंड वाले में क्या लिखा हमारे पास, इन द गिवन फिगर ABCD। हमारे पास ABCD ये गिवन फिगर दिया है, लिखा है। अब लिखा है कि जो AEFG है और ABCD है, ये दोनों के दोनों क्या, एक दूसरे के, ये एक दूसरे दोनों पैरेललोग्राम है, सीधी सी बात है। ये दोनों के दोनों जो फिगर है वो पैरेललोग्राम है। देन आगे बोला हमारे पास एंगल C इक्वल टू 55 डिग्री दी है। हमारे पास जो एंगल C की वैल्यू है वो 55 डिग्री दी है। सो देन बोला है डिटरमाइन एंगल F। अब हमें एंगल F की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलो पहले हमारे पास लिखेंगे सेकंड वाले में कि एंगल C की वैल्यू दी है 55 डिग्री एंड फाइंड एंगल कौन सा है हमारे पास, एंगल F। एंगल F निकालना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ, जो एंगल A है और एंगल C है वो दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, एंगल A इक्वल टू एंगल C। यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये रूल लग गया। तो हमारे पास जो क्या होगा, जो एंगल C की वैल्यू, एंगल A की वैल्यू है ना, वो क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आएगी 55 डिग्री, ठीक है। वो तो क्लियर हो गया होगा कि क्यों आया, क्योंकि C की वैल्यू के बराबर था, तो जो C की वैल्यू होगी वो A की भी होगी। देन अब आगे समझना हमारे पास कि ये जो एंगल A है ना, ये भी तो हमारे पास एंगल F का अपोजिट एंगल होगा। क्यों, क्योंकि ये भी हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो लिखेंगे हमारे पास इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा हमारे पास, AGFE, जस्ट वेट, AGFE, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे हम क्या, एंगल A इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, एंगल F। अब ये इक्वल क्यों हुआ, लिखेंगे हमारे पास अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा हमारे पास है, AGFE लिख दो, AGFE, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, जो एंगल A F के बराबर होगा, तो जो A की वैल्यू कितनी है 55, तो हमारे पास एंगल F की वैल्यू भी कितनी आएगी, 55 डिग्री आएगी, सीधी सी बात है।
जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ओके, तो सेकंड में हमारा क्लियर एंड फर्स्ट भी क्लियर। बात करते हैं थर्ड वाले की। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इसे रफ कर देते हैं फटाफट। ओके, सो थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में हमारे पास क्या लिखा है कि इन पैरेललोग्राम, हमारे पास पैरेललोग्राम यहाँ पे भी है, तो पहले पैरेललोग्राम को बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, देन आगे बोला हमारे पास क्या, पी क्यू आर एस नाम है इसका, तो पी क्यू आर एस, ठीक है। अब एंगल पी इक्वल टू क्यू प्लस 20 दिया है हमारे पास। एंगल जो पी है वो क्यू प्लस 20 डिग्री बोला है। देन आगे बोला हमारे पास एंगल आर की वैल्यू फाइंड करो, हमें आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। निकालेंगे कैसे, सबसे इजी है, देखो हमारे पास सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों एडजेसेंट साइड को ले लेंगे हम, जो कि 180 के बराबर होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, एंगल पी प्लस एंगल क्यू बराबर 180 डिग्री। रूल क्या है, एडजेसेंट साइड है हमारे पास, सॉरी एंगल है हमारे पास, एंगल है। देन हमारे पास एंगल पी की वैल्यू क्या है, क्यू है, तो लिखेंगे एंगल क्यू प्लस में 20 डिग्री एंड प्लस में एंगल क्यू बराबर 180 डिग्री। देन एंगल क्यू हमारे पास 2 एंगल क्यू हो जाएगा एंड 20 उधर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा 180 डिग्री माइनस का 20 डिग्री। माइनस करेंगे तो 2 एंगल क्यू बराबर आएगा 160 डिग्री एंड 2 से 8 टाइम हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, 0 एज इट इज आ जाएगा। तो एंगल क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 80 डिग्री आएगी, 80 डिग्री। तो अब खुद ही विचार कर लो, हमारे पास एंगल क्यू कितना हमारे पास है, 80 डिग्री है, ठीक है, 80 डिग्री। तो अपने पास क्यू की वैल्यू तो आ ही चुकी है, तो हम एंगल पी निकाल लेते पहले, एंगल पी। तो एंगल पी की कीमत क्या थी, एंगल क्यू प्लस 20 डिग्री थी, तो इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, क्यू की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 80 लेके आए हम, तो 80 प्लस 20, ठीक है। एंड दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 100 डिग्री आएगा। अब हमारे पास क्या ना, एंगल पी जो वैल्यू कितनी हमारे पास 100 डिग्री आई है, तो पी के अपोजिट कौन सा, आर है, तो दोनों की इक्वली होगी ना, तो लिखेंगे हम एंगल पी इक्वल टू एंगल आर। ये बराबर क्यों है, क्योंकि लिखेंगे यहाँ पे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, क्योंकि अपोजिट एंगल हमेशा बराबर के होते हैं। तो जो पी की कीमत क्या थी हमारे पास 100 डिग्री, तो वो आर की भी होगी, तो एंगल आर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 100 डिग्री, जो कि हमारे पास इसका आंसर होगा। ओके, सो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया। सो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब बात करते हैं 4 वाले की। तो 4 वाले में क्या बोला से समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है क्या, हमारे पास ट्रायंगल एक्स बाई जेड है, तो ट्रायंगल एक्स वाई जेड है। देन अपने पास क्या बोला गया, हमारे पास यहां बोला है एक्स वाई जेड एल एम एन आर मिड पॉइंट। अब एल एम एन है, ठीक है ना, यहाँ पे ये एल, यहाँ पे एम और यहाँ पे ये एन है, ठीक है। ये अनदर ट्रायंगल है हमारे पास, तो इन ट्रायंगल को हम ऐड कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। जस्ट वेट, मैं यहाँ से लाइन ही ले लेता हूँ, चलो जिससे आपको आइडिया रहेगा। चलिए ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एल एम एन को भी एक ट्रायंगल बना दिया है। अब यहाँ पे क्या बोला है हमारे पास, इतना तो क्लियर हो गया अपने पास। लिखा कि एल एम बराबर 4 सेंटीमीटर। हमारे पास जो एल एम है, एल एम ये है, ये 4 सेंटीमीटर है। देन आगे बोला हमारे पास एम एन क्या दिया है, एम एन, तो एम एन दिया हमारे पास कितना 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। देन आगे बोला हमारे पास एल एन इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और जो एल एन है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे हमारे पास फाइंड द पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड मतलब ये बड़े वाले ट्रायंगल का हमें पैरीमीटर निकालना है। तो देखो ऑलवेज याद रखना, अपने पास जो छोटा वाला ट्रायंगल है ना, वो हमारे पास इस बड़े ट्रायंगल की हाफ वैल्यू है, हाफ वैल्यू याद रखना, ठीक है। तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, अलग अलग साइड्स भी कर सकते हैं और एक डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ अलग अलग निकाल दो तो बेटर रहेगा, या फिर साथ में, चलो अलग अलग निकालते हैं, जिससे क्या क्वेश्चन थोड़ा लेंथी भी रहेगा, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, एक्स वाई साइड पैरेलल है किसके, हमारे पास एन एम की। सो देन हमारे पास क्या होगा, जो एन एम है वो 1/2 है, 1/2 है किसके, एक्स वाई के। देन हमारे पास एन एम की कीमत कितनी है, हमारे पास 6.5 है, तो 6.5 सेंटीमीटर इक्वल टू आएगा 1/2 एक्स वाई। अब हमें एक्स वाई की कीमत निकालनी है, तो 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का इधर करेंगे क्या होगा हमारे पास
13 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 13.0 होगा लेकिन मैं 13 सेंटीमीटर लिख सकते हैं यहाँ पे, इक्वल टू होगा एक्स वाई। हमने क्या किया, एक्स वाई निकाल लिया पहले, ठीक है। चलो सेकंड निकाल लेते हैं। हमने क्या किया, ये पूरा जो एक्स वाई है वो निकाला कितना, 13 सेंटीमीटर का। चलो हाँ, अब निकालते हैं हम क्या, वाई जेड। वाई जेड कैसे निकालेंगे समझो। वाई जेड के पैरेलल कौन सा, एल एन, सॉरी एल एन याद रखना। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या, एल एन पैरेलल है किसके, वाई जेड के। तो देन हमारे पास जो एल एन है ये हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 1/2 वाई जेड के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट में एल एन इक्वल टू 1/2 क्या होगा हमारे पास, वाई जेड। तो नेक्स्ट में एल एन की कीमत कितनी है हमारे पास, एल एन की कीमत 7 है, तो 7 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/2 वाई जेड। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि हमारे पास वाई जेड की कीमत बनेगा, ठीक है, वाई जेड की। तो हमने क्या किया, ये जो वाई जेड की कीमत क्या निकाली, 14 सेंटीमीटर निकाली। अब नेक्स्ट अपने पास स्टेप ले लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बस ये एक्स जेड के लिए होगा। चलो तो यहाँ पे भी लिखेंगे हम, एल एम है, एल एम वो पैरेलल है किसके, एक्स जेड के। सो देन हमारे पास जो एल एम की कीमत होगी वो 1/2 एक्स जेड होगी। तो हमारे पास एल एम की कीमत कितनी है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर देन इक्वल टू 1/2 एक्स जेड। तो हमें एक्स जेड चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर बराबर आएगा एक्स जेड। अब मैं थोड़ा सा इनको सबको ऊपर कर लेता हूँ बिकॉज थोड़ा सा स्पेस मिल सके आगे की कैलकुलेशन निकालने के लिए। चले अब देखो अपने पास हमने क्या किया, सारी कीमत निकाल ली है। अब निकालेंगे हम पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। मैं यहाँ पे कीमत रख लेता हूँ। कीमत यहाँ पे कितनी दी गई है, ये 8 सेंटीमीटर। देन निकालेंगे हम पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल कौन सा हमारे पास, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड। फॉर्मूला क्या होता है हमें, सम ऑफ ऑल 3 साइड। एक रूल ये था, पहले मैं निकाल देता हूं टोटल मिला के। तो टोटल क्या हमारे पास, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। देन एक्स वाई की कीमत कितनी है हमारे पास, 13 सेंटीमीटर, प्लस वाई जेड की कितनी है 14, प्लस एक्स जेड की कितनी है 8। एंड इसको ऐड करते हैं तो 8 4 12 और 3 हमारे पास हो जाएगा 15, कैरी 1 और 2 और 1 3, तो 35 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 35 सेंटीमीटर, ओके। सो आई होप ये डन हो गया हो। देखो अगर और शॉर्ट निकालना है आपको तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि छोटे वाले ट्रायंगल का पैरामीटर निकालो, ठीक है। छोटे वाले ट्रायंगल का पैरामीटर निकालो। देखो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। पहले मैं बड़े वाले को माइनस कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है ना। आपको जो ठीक लगे आप लिख सकते हो, ठीक है। वैसे तो मेरे हिसाब से यही ठीक है, लेकिन जब आपको एमसीक्यू में अगर आए ना तो आप ऐसे भी बता सकते हो। देखो सबसे पहले लिखो यहाँ पे पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एल एम एन बराबर, तो एल एम एन का निकालेंगे तो फॉर्मूला तो वही है, सम ऑफ थ्री साइड तो इक्वल टू। अब देखो हमारे पास कौन कौन सी, मैं डायरेक्ट ऐड कर लेता हूँ, 7 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर एंड प्लस 6.5 सेंटीमीटर एंड इक्वल टू। दोनों को सबको ऐड करेंगे तो देखो 7 और 4 11 और 6 हो जाएगा हमारे पास 17.5 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, ये छोटे वाले ट्रायंगल की वैल्यू निकाल ली। हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, हमारे पास जो बड़ा वाला ट्रायंगल होगा ना वो 1/2 होगा छोटे वाले ट्रायंगल का। तो लिखेंगे हम यहाँ पे पैरामीटर डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रायंगल एल एम एन बराबर 1/2 ट्रायंगल कौन सा होगा हमारे पास, एक्स वाई जेड। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास जो एल एम एन उसकी कीमत कितनी दी, 17.5 सेंटीमीटर दी गई है एंड इक्वल टू 1/2 इन ट्रायंगल में एक्स वाई जेड। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 17.5 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 सेंटीमीटर डायरेक्ट हो जाएगा, 0.0 होगा सेंटीमीटर एंड इक्वल टू आएगा ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ पे पैरामीटर करके एक टॉपिक डाल लेना पैरामीटर। देन हमारे पास क्या हो, ट्रायंगल एक्स वाई जेड की कीमत सीधी हो जाएगी 35 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो तो ये मैंने एक शॉर्टकट तरीका बता दिया जो कि आपको सेक्शन ए में भी काम आ सकता है, ठीक है। चलिए मैं रफ करता हूँ और बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
5 की बात करें तो यहाँ पे 5 में क्या लिखा है पहले समझ लेते हैं। एक ट्रायंगल एबीसी है जहाँ पे पी क्यू आर उसकी मिड पॉइंट है, ठीक है ना। ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी, इनके पॉइंट हमारे पास मिड पॉइंट पी क्यू आर। देन आगे बोला हमारे पास क्या, अब ए बी बी सी और सी ए रिस्पेक्टिवली हमारे पास दिए गए हैं। देन ए बी की कीमत हमारे पास दी गई है, तो पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ इनको, ज्वाइन। चलो अब हमारे पास जो ए बी की टोटल कीमत है ए बी की वो कितनी दी है 8.2 है। ए बी की हमारे पास दी है 8.2 सेंटीमीटर। देन आगे बोला अपने पास कौन सा, ए बी निकाल दिया हमने, ए बी की कीमत दी गई है, हाँ बी सी दी गई है हमारे पास। ये जो बी सी है वो दी गई है हमारे पास कितना 6.4 सेंटीमीटर, 6.4 सेंटीमीटर। देन आगे बोला हमारे पास कि जो एल एन है, एल एन, ये एल एन, जस्ट वेट, एल एन कहाँ से आ गया, सॉरी सी ए, ये जो सी ए है वो जो कीमत दी गई है वो 7 सेंटीमीटर है, 7.5 लिखा हुआ है, 7.5 सेंटीमीटर। देन अपने पास क्या बोला है कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर। अब पी क्यू आर कौन सा है, देखो मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लू कलर से, ब्लू नहीं मैं येलो से फाइंड कर रहा हूँ, देखो पी क्यू आर। अब पी क्यू आर कौन सा है, सबसे पहले पी बी क्यू आर, ओके पी बी क्यू आर, ये वाला हमारे पास इसका पैरामीटर फाइंड करना है। अब पैरामीटर कैसे फाइंड करना है मैं बता देता हूं। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो ही साइड से हमारा काम चल जाएगा। दो साइड से कौन सा, जैसे हमारे पास क्या है, जो बीसी है उससे हम क्या करेंगे पी आर की कीमत निकाल लेंगे, और जो हमारे पास ए बी है उससे हम आर क्यू की कीमत निकालेंगे। और हमारे पास क्या पैरेललोग्राम में क्या होता है, हमारे पास अपोजिट साइड हमेशा इक्वल होती है, तो इक्वल होगी, चारों को ऐड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा सीधा। चलो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पी आर की कीमत निकालते हैं। तो पी आर की कीमत कैसे निकालेंगे, लिखेंगे हम क्या, जो पी आर है वो पैरेलल है बी सी है, ठीक है ना, पी आर पैरेलल टू बी सी। देन हमारे पास क्या करेंगे हम पी आर की कीमत निकालेंगे, तो लिखेंगे हम पी आर बराबर है 1/2 इंटू किसके बराबर, 1/2 किसके हमारे पास बी सी है, बी सी की कीमत कितनी है 6.4 दी है। चलो मैं कीमत रख देता हूँ पहले बी सी। देन हमारे पास क्या होगा पी आर बराबर 1/2 इंटू में बी सी की कीमत कितनी 6.4, अब 2 3 6 एंड 2 2 4, मतलब 3.2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो पी आर की कीमत है वो 3.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जो पी आर की कीमत हमारे पास क्या है 3.2 सेंटीमीटर है, वही कीमत बी क्यू की भी होगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, पी आर बराबर बी क्यू इक्वल टू में 3.2 सेंटीमीटर, मतलब दोनों की बराबर होगी, क्यों, क्योंकि लिखेंगे हम अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है हमारे पास अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है। मैं दोनों इन सबको ऊपर लेके जाता हूँ, स्पेस मिल सके इसलिए, चलो ज्यादा ऊपर भी नहीं ले सकते, ओके। अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या करेंगे हम, जैसे हमने ये 3.2 निकाला वैसे 3.2 ये भी आ गया। अब क्या करेंगे हम इनको निकालेंगे, इनको कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास जो ए बी है वो किसका पैरेलल होगा, आर क्यू का। तो लिखेंगे हम ए बी पैरेलल क्यू आर, लिख देंगे क्यू आर। तो हमारे पास क्या होगा, जो क्यू आर है ना, क्यू आर वो बराबर होगा 1/2 किसका, ए बी का। देन कीमत रखेंगे, तो क्यू आर बराबर 1/2, ए बी की कीमत कितनी है हमारे पास 8.2 है, तो 8.2 सेंटीमीटर। देन काटेंगे 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2, एंड पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास जो क्यू आर की कीमत है वो होगी 4.1 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो क्यू आर की जो कीमत आई है ना वो किसके बराबर होगी, क्यू आर की कीमत, क्यू आर कौन सा हमारे पास ये 4.1 सेंटीमीटर, ये बराबर होगा किसका, पी बी का। तो लिखेंगे यहाँ पे क्यू आर बराबर पी बी एंड इक्वल टू 4.1 सेंटीमीटर। बराबर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट हमारी सेम आएगी, जस्ट वेट, यहाँ पे स्टेटमेंट सेम आएगी, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ला दिया। अब ये कीमत क्या हमारे पास दोनों के लिए सेम हो गई, ये भी क्या होगा 4.1 होगा। देन सबको हम क्या करेंगे, वो निकालेंगे हम पैरामीटर, ठीक है ना। सो लिखेंगे पैरामीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा हमारे पास, पी बी क्यू आर, इन सबको जोड़ेंगे हम।
जोड़ेंगे कैसे? तो पहले लिखेंगे पीबी, पीबी प्लस बी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। देन कीमत क्या पीबी की? तो पीबी की 4.1 प्लस बी क्यू की कीमत क्या 3.2 प्लस क्यू आर की 4.1 प्लस 3.2। इन सबको ऐड कर देते हैं। सो 2 1 3 3 2 5 5 और 1 6। अब 6 आ गया, कैरी तो कुछ है ही नहीं, पॉइंट आ जाएगा हमारे पास आगे। एंड 3 4 7 7 3 10 10 4 14 14 14 आ रहा है। ये थोड़ा लोचा वाला काम नहीं है? 14। एक बार आंसर चेक करें क्या? जस्ट वेट, एक बार आंसर चेक करते हैं। 14 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में, ओके 14.6 ही है यार, कंफ्यूजन हो रही थी। ओके तो यहाँ पे ये 14 है। सो कहने का मतलब ये हमारे पास 14.6 सेंटीमीटर आएगा किसका? ट्रायंगल पी बी क्यू आर का पैरामीटर। ओके सो आई होप ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से मैंने इसका आंसर निकाला। चलिए सो कंटिन्यू करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। जस्ट वेट, मेरा फोन थोड़ा लो परसेंटेज में था, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके चलिए, तो लास्ट सांसें गिन रहा है क्योंकि 7% बचा है बैटरी में, और एक हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। चलिए 6 वाला, 6 समझ लेते क्वेश्चन में क्या दिया है। मैं इसे नीचे ले लेता हूँ थोड़ा सा। अब देखो हमारे पास क्या लिखा है कि इन द गिवन फिगर इट इज गिवन दैट बी डी एफ ई एफ एंड एफ डी सी ई। समझना बी डी कौन सा हमारे पास? बी डी ई एफ। तो यहाँ पे चलो बी डी ई एफ, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। देन दूसरा ले लेते हैं हम, और दिया है एफ डी सी ई। तो एफ डी सी ई एक ये पैरेललोग्राम है। लिखा है आर पैरेललोग्राम एंड कैन यू से दैट BD की कीमत CD के बराबर है। हमारे पास जो BD है वो CD के बराबर है, ठीक है, तो वो हमें प्रूव करना है। चलो अब देखो अपने पास सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे क्या, कौन सा पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम ले लेते हैं, पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम। तो एफ बी डी ई, एफ बी डी ई एंड दूसरा कौन सा हमारे पास पैरेललोग्राम दिया उसे ले लेते हैं। तो दूसरा दिया हमारे पास डी, कौन सा था हमारे पास? एफ डी सी ई बोथ आर पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। चलो तो अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है, ये ले लिया। अब हम क्या करेंगे, एक एक से लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एफ बी डी ई ले लेंगे, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम, मैं यहाँ पर डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब बस इन पैरेललोग्राम एफ बी डी ई। अब एफ बी डी ई के अंदर मेरे पास क्या होगा, हम क्या करेंगे, जो एफ ई है ना वो पैरेललोग्राम बनाएंगे मेरे पास बी डी का, ठीक है ना, बी डी का, बी डी। जस्ट वेट मैं एक बार चेक करूँ। ओके हाँ, तो लिखेंगे हम जो एफ ई साइड है वो पैरेलल हो गई किसकी? बी डी के। तो आप लिखेंगे बी डी। देन हमारे पास क्या होगा, जो एफ ई है वो बराबर हो जाएगा बी डी के। इससे हमारे पास बनेगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। सेम हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट पैरेललोग्राम ले लेंगे। सो लिखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट में इन, अब दूसरा पैरेललोग्राम का है वो भी ले लेते हैं। तो ये दूसरा पैरेललोग्राम हमारे पास आ गया है, ठीक है ना, ये दूसरा पैरेललोग्राम आ गया। अब लिखेंगे यहाँ पे क्या हमारे पास जो एफ ई है वो सी डी के बराबर होगा, मतलब पैरेलल होगा। तो लिखेंगे एफ ई पैरेलल टू सी डी, यहाँ पे डी ई लिख देते हैं, डी सी लिख देते हैं, डी सी। देन इन दोनों के कंपैरिजन से क्या होगा हमारे पास, ये जो एफ ई है बराबर हो जाएगा क्या? डी सी के। अब ये दोनों बराबर होगा, ये हो गया हमारे पास कौन सा? इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब दोनों में इक्वेशन देखिए हमारे पास जो LHS है वो LHS के बराबर है, तो RHS भी तो बराबर होंगे ना। सो लिखेंगे हम क्या, BD, मैं लिख देता हूं हैंस प्रूव्ड कि जो BD है वो बराबर किसके? DC के। हमारा
आंसर। ओके, सो आई होप ये जो किस प्रकार से हमने क्लियर किया वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।